आके कहा अबे भाई ये कैंसर के नाम पे मंजन बेच रहा है, मंजन बेच रहा है। सबने बात इतनी सुनी और सारे उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। लेकिन कुछ अकलमंद थे, उन्होंने कहा हम जरा रिसर्च करते हैं कि इसने जिन जिन को मेडिसिन दी है वो ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मौलाना तारिक मसूद साहब की वीडियो को जरूर देखो। मंजन कह रहा है तो आप कभी मदरसों के अंदर जाके तो देखो मेरे भाई, रायबंड में जाके देखो, रायबंड का मदरसा कौन सा मुल्क है जहां से वहां तलबा पढ़ने के लिए नहीं आए? कौन सा मुल्क है? तो आपने पाकिस्तानियों को भी बेवकूफ बना दिया, अमरीकियों को भी बेवकूफ बना दिया, डॉक्टरों को भी, इंजीनियरों को भी, पीएचडी स्कॉलर्स को भी, वो सारे आ रहे हैं मदरसों में पढ़ने के लिए। और जो नहीं पढ़ रहे वो क्या कह रहे हैं, यहां मदरसों में क्या बिक रहा है? मंजन। तो फिर आप कोई अपना मदरसा बना लो। मदरसा तो जरूरी है या नहीं आलिम बनाने के लिए? इन स्कॉलर्स का ना अपना कोई मदरसा है, ना जो मदारिस हैं उनको ये प्रोमोट करते हैं। 2 नंबर मदरसे भी होते हैं, हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी के सारे 2 नंबर हो गए। दूसरी बात ये, मैंने बहश्ती ज़ेवर पे कहा था ना कि ये किताब बहुत जबरदस्त किताब है, पढ़ा करो। उस पे किसी ने मंजन बेचा, उसने बोला ये 2 नंबर किताब है। तो जो भी इस तरह की बात करता है ना, मैं कहता हूं आप कोई और किताब ले आओ यार। ये फौरन कहते हैं हमारी कोई किताब नहीं, हम कुरान और हदीस को मानते हैं। तो अबे कुरान और हदीस ही से निकाल के लिख लो ना कोई किताब, तरतीब से लिख लो। वुजू के तरीका, किताबुल तहारा, फिर किताबुल वुजू, फिर किताबुल गुसल, जैसे उलमा ने किया। ये बहश्ती ज़ेवर में है, तो आप उर्दू में ऐसी कोई छाप दो जिसपे कम से कम आपके 50-60 उलमा के दस्तखत हो। हम कहेंगे ये पढ़ लो घर में। ना आपके पास है ना हमें पढ़ने देते हो। इसको कहते हैं उंगली तोड़ना। इसको क्या कहते हैं? मैं इसकी मिसाल कई बार दे चुका हूं ना। हम बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो हमारी टीम का नाम था फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब, जो हमेशा हारती थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम बच्चे थे, उसमें सारे टीनेजर लड़के थे ना, 13 से 18 साल तक के। तो जीतना कहां था, हमारे मुकाबले होते थे पुराने खेड़ू से। मैं ओपनर जाता था, 2-4 चौके छक्के लगा दिए तो जीत गए, नहीं हुए तो आउट होके आ गए। अब हो ये रहा था कि क्रिकेट में ना टिशन, ये मैं वाकयात नहीं सुना रहा, आप समझे कि मुफ्ती साहब क्या ये सबक वाली बातें बता रहा हूं मैं आपको। अब हुआ ये कि जैसे क्रिकेट में ना टिशन बहुत होते हैं, कोच होता है, वो बैठ के मीटिंग्स करेगा, होता ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है। बल्ला है, गेंद है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। उसको खामखा में अरब इसराइल की जंग जैसा बनाने के लिए ना मीटिंग्स होती हैं, चाय की मीटिंग। सब हम बैठ के गौर करेंगे ये इस दफा रिजवान जो है वो क्या था जिसकी वजह से रिजवान सेंचुरी नहीं पूरी कर सका, और खिलाड़ियों के नाम क्या है, बाबर ने इस दफा क्या था एक्चुअली, वो बाबर देखें वो असल में स्ट्रेस और टेंशन की वजह से, और इंडिया में मैच था। अबे भाई कुछ भी नहीं है, गेंद बल्ला है, कभी तुक्का लग जाता है, कभी नहीं लगता। इससे ज्यादा इसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि एक फजूल काम को बड़ा बना के पेश करना है भाई, एक्चुअली ये वो, तो अब क्या है, ये जो कैच आउट होते हैं ना, इसमें तो बॉलर का कोई कमाल ही नहीं होता। वो फेंक किधर रहा होता है, चली किधर की जाती है, बैट्समैन कुछ और सोच के बैठा लग कहीं और जाती है, वो खड़ा हुआ खुजा रहा होता है, एकदम गेंद आ जाती है। यार ये क्या हो गया? ये है तुक्के हैं सारे, थोड़ा बहुत आपकी काबिलियत का दखल है, बाकी सारे तुक्के हैं इसमें। तो वो जबरदस्त ऐसा उछलते हैं, कलाबाजियां, जैसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत खेल में हल्ला गुल्ला होता है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, छक्के चौके लगते हैं, खुशी भी होती है, पर थोड़ी बहुत काफी है। इतना हल्ला गुल्ला क्या है, काफी है। जितना हम बचपन में होता था, हम जब जीतते थे खुश हो जाते थे, अगले दिन भूल जाते थे। भाई इससे ज्यादा नहीं फ्री कराओ क्रिकेट को, टाइम को अपने वेस्ट मत करो इन फजूल चीजों में। तबलीग वालों की एक बड़ी खानदानी बात ये है, जो सही तरीके से वक्त लगाता है ना, उसको पता ही नहीं होता स्कोर चल क्या रहा है। सही है, उसको पता ही नहीं होता स्कोर क्या चल रहा है, वो अपने काम में लगे रहते हैं। अच्छा तो क्या था वो, मैं क्या बता रहा था, हाँ हमारी थी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। अब हम मुसलसल हार रहे थे, हार इसलिए रहते हैं, इतने लंबे तड़ंगे बंदे, तुम्हारे 6-6 फुट के आदमी 20-20 साल से खेल रहे हैं, हम 17-18 साल के लड़के कहां मुकाबला कर सकते थे उनका। हमारे कोच थे जिन्होंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं था। अब तो गीबत इसलिए नहीं होगी, पता नहीं 25-30 साल पुरानी बात हो गई, वो कहां चले गए हमें याद ही नहीं ना। तो वो क्या करते थे, हम पिच पे जाके ना सुबह जाके वो भी करते थे, पानी वानी लगा रहे हैं और बड़े एक्शन वैक्शन मार रहे हैं सारे। ये जो है ना मंजन हम बेच चुके हैं पहले क्रिकेट के। अब क्या होता था जी, ट्रेनिंग हो रही है,